Hello student, welcome back to our YouTube tutorial Laksham Academy Bihar Sharif Nalanda. Class 10th students, in last video lecture I have discussed about nutrition, mode of nutrition, autotrophic, heterotrophic and all. Today we will discuss about digestive system. Prior to that we will go through the digestion or nutrition in amoeba, जो कि क्लास 10th में है आपका, कि अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है उसके बारे में जाएंगे. ठीक है. न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा क्या है बेटा? इट इज अ प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ मतलब कह सकते हैं एक सिंगल सेलुलर एनिमल है, सिंगल सेल का एनिमल है. ठीक है. उसको अमीबा बोलते. अमीबा का एग्जांपल ये मतलब कि एक प्रोटोजोआ अगर बोलते हैं तो प्रोटोजोआ इज अ सिंगल सेलुलर एनिमल जो कि परफॉर्म करता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्या परफॉर्म करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि अमीबा का क्या स्ट्रक्चर तो काफी इजी है ड्रॉ करना. अमीबा का स्ट्रक्चर इट इज क्वाइट इजी टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. कैसा भी ड्रॉ कर दो इस टाइप से, इरेगुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, दिस विल बी अमीबा. अगर इसके अंदर में न्यूक्लियस दे दो, दिस वन विल बी न्यूक्लियस. थोड़ा सा कुछ ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इसके अंदर में रहेगा. उसके बाद कुछ राइबोसोम्स वगैरह रहेंगे, कुछ वैक्यूल्स वगैरह रहेगा, गोल्जी बॉडी वगैरह रहेगा, ईआर रहेगा. ऐसा स्ट्रक्चर बना दो आप. ठीक है. तो अभी मैं इस डायग्राम में ही सिर्फ ये सारा तमाम सेल ऑर्गेनेल का ड्रॉ कर रहा हूं. इसके बाद वाले डायग्राम में सिर्फ न्यूक्लियस नहीं भी ड्रॉ करूंगा तो आप समझ जाना कि न्यूक्लियस है उसके अंदर में. अभी ये रेस्टिंग कंडीशन में है. यहां पर अब यहां पर क्या होता है, ये फूड पार्टिकल है. दिस वन इज फूड पार्टिकल. ठीक है. फूड पार्टिकल है. तो बेटा क्या होता है, इसके पास में ना ये जो स्यूडोपोडिया होता है ना, इसके अंदर में ये याद रखना कि इसका इरेगुलर स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो मूव करता है, साइक्लोसिस के थ्रू मूव करता है. और सिंस ये यूनिसेलुलर है तो इसका साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है. मतलब साइटोप्लाज्म आगे की ओर धक्का देगा. आगे की ओर धक्का देने के बाद यही स्ट्रक्चर जो ऐसा है वो इस टाइप से बनेगा, आगे की ओर प्रोसीड करेगा ऐसा. ठीक है. आगे की ओर प्रोसीड करेगा और प्रोसीड करने के बाद क्या होगा, इस फूड को इनगल्फ करेगा. नेक्स्ट डायग्राम अगर देखेंगे तो ये वही अमीबा है. ऐसा इसको ऐसे ड्रॉ कर लो बेटा, और ये इस टाइप से ऐसा इस टाइप से ऐसा बनाएगा और ये फूड पार्टिकल यहां आ चुका है. ठीक है. ये रहा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस बना दीजिए. उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा कि ये अमीबा ऐसा हो जाएगा. ठीक है. और ये स्ट्रक्चर यहां ऐसा आ गया फूड पार्टिकल का. सॉरी, फूड पार्टिकल यहां आ गया है. तो ये जो प्रोसेस है, ये दिस स्टेप इज नोन एज इंजेशन. फूड पार्टिकल का बॉडी के अंदर चला जाना, दैट इज कॉल्ड एज इंजेशन. ठीक है. ये क्या होगा, देखो पहला क्या मैंने किया, इसके ऊपर डायग्राम देखना कि बाहर में बाजू में फूड पार्टिकल था, अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा था, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस हुआ. साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस का मतलब साइटोप्लाज्म धक्का दिया. अगर एक बलून है, बलून में अगर वाटर धक्का देगा तो बलून बाहर की ओर आउटग्रोथ करेगा ना, उसी टाइप से ये भी है. बलून पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ बलून में वाटर धक्का देगा तो बलून आगे की ओर बढ़ेगा, वो निकल करके बाहर की तरफ आएगा, आउटग्रोथ होगा. उसी तरह से यहां पर भी आउटग्रोथ हुआ है और आउटग्रोथ होने के बाद ये फूड पार्टिकल की तरफ बढ़ रहा है. ठीक है. ये फूड पार्टिकल की तरफ बढ़ता क्यों है, सबसे बड़ा बात ये है. अभी तक आप लोगों को ये लगता होगा कि फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगा, नहीं करेगा, क्या करेगा. तो बेटा ये थोड़ा सा हायर लेवल का है, वो भी जान जाओ. ये क्या करता है, अमीबा जो है ये फूड पार्टिकल के ऊपर कुछ म्यूसिलेजिनस टाइप का एक लिक्विड रिलीज करता है. ठीक है. एक म्यूकस टाइप का लिक्विड रिलीज करता है. अगर ये डाइजेस्ट हो गया, तब तो उसको इनगल्फ करेगा. डाइजेस्ट का मतलब ब्रेक डाउन हो गया, तब तो उसको इनगल्फ करेगा. और अगर ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो इनगल्फ नहीं करेगा. ठीक है. अगर ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो इनगल्फ नहीं करेगा. तो यहां पर भी ऐसा फूड पार्टिकल लिया और फूड पार्टिकल के बाद क्या किया इन्होंने कि इनगल्फिंग हुआ एंड दैट प्रोसेस नोन एज इंजेशन.
उसको क्या बोल रहे हैं, इंजेक्शन। अब ध्यान देना बेटा, इंजेक्शन के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो फूड पार्टिकल है वो इधर से घूमते हुए ये आएगा न्यूक्लियस के आसपास में, आजू बाजू में, और इसी के अंदर ये आपका न्यूक्लियस था और ये फूड पार्टिकल लेकर के आया है। ये क्या करेगा, एकदम थोड़ा सा फोकस करना, समझ में आ जाएगा। इसी के अंदर में सेवरल केमिकल सब्सटेंस होंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो ये क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का पार्ट ही गया था ना। ये देखो ये इधर से ऐसा आया, अंदर बंद हुआ ऐसा, ठीक है। ये एज लाइक वैक्यूल हो गया, ये दिस वन इज जस्ट लाइक वैक्यूल। तो वैक्यूल के अंदर में क्या हो रहा है, ये फूड वैक्यूल हो गया, दिस वन इज फूड वैक्यूल, ठीक है। तो इस वैक्यूल के अंदर में सेवरल केमिकल सब्सटेंस का एंट्री होता है, अंदर जाता है और इसको ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्ट में, ऐसा ऐसा पार्ट में ब्रेक डाउन करता है। अब जो देखो, अब इसमें से क्या होगा, जो जरूरत का सामान होगा वो निकल जाएगा बाहर, ठीक है। बाहर मतलब कहां, सेल के अंदर में ये चला गया। अब क्या होगा, फिर बाद में यही चीज जो है ना, इसके अंदर में बच गया। ऐसा जो जरूरत का सामान था वो तो ऑलरेडी सेल के अंदर आ गया, जो रिमेनिंग चीज होगा वो रिमेनिंग चीज इसमें बच गया है अभी भी। देखो मान लेते 3 मॉलिक्यूल बच गया, ये फिर वैसा ही सर्कुलेट करेगा, घूमते रहेगा, क्योंकि आपको पता है लिविंग सेल के अंदर साइटोप्लाज्म हमेशा मूवमेंट करते रहता है। ये मूवमेंट करते करते इधर से मूव करेगा, इधर से मूव करेगा, मूव करते करते एक बार वापिस से इस सरफेस के साथ में चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद ये डिसॉल्व होगा यहां से। ध्यान देना, ये चिपकने के बाद डिसॉल्व होगा और ये तीनों का तीनों बाहर आ गया। ये 3 मॉलिक्यूल लिए थे, तीनों बाहर आ गए, ठीक है बेटा। ये 3 मॉलिक्यूल था, तीनों बाहर आ गया। ध्यान देना, यहां पर से मैंने क्या बताया, ये अभी अंदर इनगल्फ किया विद द हेल्प ऑफ फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल यहां पर से क्या हुआ, उसके अंदर में सेवरल आपका केमिकल सब्सटेंस का एंट्री होता है, जो उसको डाइजेशन में हेल्प करता है, ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ब्रेकडाउन किया और जरूरत का सारा सामान सेल के अंदर में आ गया। अभी भी वो वैक्यूल है, लेकिन छोटा हो जाएगा ये वैक्यूल। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास क्या है कि बहुत कम स्पेस बचा है, सारा चीज, वाटर भी अंदर से रिलीज हो गया, कुछ ऐसा है। ये वाटर का भी रिलीज करना, क्योंकि वाटर जब तक रिलीज नहीं होगा तो उसके साथ साथ कुछ केमिकल सब्सटेंस आएंगे नहीं, तो इसके कारण ये जो फूड वैक्यूल इनिशियल था उससे छोटा हो गया ये, और छोटा होने के बाद सर्कुलेट करते हुए, मतलब घूमते हुए यहां पर आ गया सरफेस के पास में, और सरफेस से बाहर इसको बॉडी के बाहर कर दिया। तो दिस वन इज इंजेक्शन एंड दिस प्रोसेस इज, ये जो है ना अंदर जो छोटे छोटे पार्ट में टूटा है, ब्रेकडाउन, ब्रेक्ड इनटू स्मॉलर सिंपलर पार्टिकल। इसी प्रोसेस को अपन लोग बोल रहे हैं डाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस वन इज नोन एज डाइजेशन। इसको डाइजेशन बोलते हैं, राइट। तो अब ये डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद क्या हो गया, ये सब अंदर चला जाएगा। ये सब पार्टिकल कहां आया है, बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर का मतलब क्या, यूटिलाइज करेगा इसको, तो ये कहलाएगा एसिमिलेशन। सॉरी, फर्स्ट जो बॉडी के अंदर गया दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, ये इसको यूटिलाइज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। और रिमेनिंग फूड को बाहर कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज इजेशन। वापिस से ध्यान देना, मैंने क्या कहा, एक अमीबा है, अमीबा के पास में फूड पार्टिकल बाहर है, बाहर फूड पार्टिकल को एंगल्फ करने की कोशिश करेगा। एंगल्फ कैसे करेगा, इसके ऊपर एक लिक्विड डालेगा, लिक्विड डालने के बाद अगर वो ब्रेकडाउन हुआ तो अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अदरवाइज कैसे होगा, जो देखो मान लिया दिस वन इज द फूड पार्टिकल, और ये अमीबा ऐसा है, मूवमेंट करते हुए आ रहा है। ध्यान देना, मूवमेंट करते हुए आ रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तब तो अंदर जाने का कोशिश करेगा, अगर नहीं हुआ तो इसके सरफेस के ऊपर से होते हुए वो आगे की ओर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो स्लिपरी ये लेयर बनाता है उसके ऊपर, उस म्यूसिलेज के थ्रू स्लिपरी लेयर बनाता है, जिसके कारण अगर वो ब्रेकडाउन हुआ तो ठीक है। अदरवाइज आप सोच लो कि भाई कुछ भी रख देंगे, अगर एक सैंड पार्टिकल भी रख देंगे तब भी तो उसको फिर अंदर लेना पड़ेगा, फिर मतलब इंजेक्शन करना पड़ेगा एंड ऑल। तो मतलब क्या कहना मैं चाह रहा हूं कि आप इस बात को समझिए कि हर एक फूड पार्टिकल को वो नहीं करेगा, जिसका डाइजेशन होगा उसी का। ये चीज हर किसी को बताता नहीं, सीधा लिख देता है कि फूड पार्टिकल रहेगा और उसको इनगल्फ कर लेगा। अरे भाई, फूड पार्टिकल के अलावा और भी तो पार्टिकल होते होंगे जो आजू बाजू में होगा वहां पे, लेकिन वो हर चीज को तो पार्टिकल को अंदर नहीं ले सकता है ना। तो वो कैसे काम करता है, तो वो सेंसिटिवनेस के कारण में
वो जो लिक्विड रिलीज करता है वो अगर ब्रेक डाउन हुआ तो दैट विल बी डाइजेस्टेबल, दैट कैन बी इजिली ब्रेक इनटू सिंपलर पार्टिकल, दैट्स व्हाई ही टेक्स इट इनसाइड द सेल। ठीक है, सेल के अंदर में यहां पर लिया। तो फर्स्ट स्टेप में यहां पर क्या हुआ, इसके चारों तरफ ये बना है, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ये जो आगे आउटग्रोथ हुआ ना स्यूडोपोडिया, तो पूछना स्यूडोपोडिया क्यों बनता है, तो स्यूडोपोडिया साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के कारण बनता है, साइटोप्लाज्म आगे की ओर बढ़ता है उसके कारण स्यूडोपोडिया बनता है। ठीक है, तो अब आगे ये फूड इसके अंदर में गया, ठीक है, ये फूड इसके अंदर में चला गया और फूड अंदर में जाने के बाद विद द हेल्प ऑफ फूड वैक्यूल, किसके थ्रू गया, फूड वैक्यूल के थ्रू। अब ये क्या हुआ, इंजेस्ट होकर के यहां आ गया। यहीं पर देखो 2-3 कांड हो रहा है, क्या क्या कांड का मतलब प्रोसेस। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये पूरा वैक्यूल के अंदर गया तो इसको सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ेगा, ब्रेक करेगा। तो ये जो छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। देखो इंजेशन हो गया था यहां पर, ये जो प्रोसेस था दिस वन इज इंजेशन, यहां डाइजेशन हुआ। अब ब्रेक करने के बाद जो यूजफुल मटेरियल है वो वापिस सेल के अंदर, तो जो यूजफुल मटेरियल का अंदर बॉडी के अंदर ले लेना, दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। और ये एब्जॉर्प्शन के बाद इसको यूटिलाइज करेगा अमीबा अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में, इसको यूटिलाइज करेगा अमीबा अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट में, और ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो यूटिलाइजेशन होता है दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है बेटा, और जो बचा हुआ पार्ट रह गया उसको फिर से सर्कुलेट करते हुए आएगा और इसको बाहर करेगा इजेशन। तो देखो इंजेशन, इंजेशन, इनका मतलब अंदर, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, डाइजेशन एंड इजेशन, 5 स्टेप में पूरा किया कि नहीं। तो यही है न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि कैसा होता है, होलोजोइक होता है, होलोजोइक मोड का होता है। ठीक है, यहां पर से आपको पता होगा, अगर हो सके तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखो बेटा क्या है, जो वीडियो लेक्चर में आप देखते हैं, आप साथ में कुछ चीजों को समझते जाएं, नोट करते जाएं, तो और अपना नोट्स बनाए तो दैट विल बी बेटर ऑप्शन। बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, अपने लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर दीजिए, लिख दीजिए, दैट विल बी बेटर। जैसे ये डायग्राम अगर आप पूरा बना देते हैं, पूछेगा कि अमीबा का डाइजेशन का बताओ, तो अगर ये पूरा डायग्राम आप बना देते हैं और ये सब तमाम चीज लिख देते हैं आप लोग, शुरुआत से जो भी है उसको लेबलिंग कर देते हैं, तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा कि क्या कैसे होता है भाई, तो अमीबा में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कैसे लिखना है मैं बोल देता हूं, आप वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, सुन करके लिख दीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन अमीबा, देन व्हाट विल यू राइट, लिसन टू मी, इन अमीबा इज अ प्रोटोजोआ। फर्स्ट पॉइंट लिखना है, अमीबा इज अ प्रोटोजोआ। ठीक है, इन विच होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस, इन विच होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, दिस प्रोसेस कंप्लीट्स इन 5 स्टेप्स, दिस प्रोसेस कंप्लीट्स इन 5 स्टेप्स। Ingestion, that is intaking of food from outside medium. Next, digestion, breaking of that food into simpler molecule. Then absorption, absorption of useful material, intaking of useful material inside the cell, inside the cytoplasm is known as absorption. Next, utilization of those food for the body growth, development and division is known as assimilation, and the removal of waste material from the body is known as egestion. इतना तक आपको लिखना है वहां पे। ठीक है, तो अगर इतना लिखने के बाद ये डायग्राम बना देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब पूछता है कि अमीबा का जो मूवमेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो देखो अभी क्या है ना कि अगर बलून में पानी से धक्का देगा तो बलून बाहर की ओर आउटग्रोथ करेगा, तो लेकिन हमेशा वो नहीं रहेगा, जब तक वो प्रेशर डालेगा तब तक रहेगा, और प्रेशर के बाद फिर वो खत्म हो जाएगा। तो थोड़े टाइम के लिए बनते रहता है और बिगड़ते रहता है, बनते रहता है, बिगड़ते रहता है। तो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फिट, मतलब कुछ टाइम के लिए इसका मूवमेंट के लिए ये बना है, कुछ टाइम के लिए मूवमेंट के लिए बना है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्यूडोपोडिया, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्यूडोपोडिया। इसके कारण यहां पर स्यूडोपोडिया। तो एक क्वेश्चन आपका यहां पर अभी बोर्ड के लेवल का अगर कहो, यूनिट टेस्ट के लेवल का कहो या टर्मिनल के लेवल का, तो आपका एक लॉन्ग आंसर में अगर 3 मार्क्स का आता है तो 3 मार्क्स में, तो 3 मार्क्स में 1 मार्क्स विल बी ऑन द डायग्राम एंड 2 मार्क्स विल बी ऑन द एक्सप्लेनेशन।
या 1 मार्क्स ऑन द एक्सप्लेनेशन और 2 मार्क्स विल बी ऑन द डायग्राम, ऐसा करके आपको आएगा। अगर 5 मार्क्स में आएंगे तो आप 5 स्टेप बराबर तरीके से लिखिए, 5 स्टेप्स, और उसके बाद सारे स्टेप के पास में ये डायग्राम बना दीजिए, तो आपको 100% मतलब वो पूरा एज इट इज मार्क्स देगा, 5 आउट ऑफ 5 ऐसा करके देगा। ठीक है, तो यहां पर से अगर कोई रेस करें तो अब समझ में आ गया ना कि अमीबा का डाइजेशन कैसा। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि स्यूडोपोडिया क्यों कहते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए ये ग्रोथ करता है, आउटग्रोथ होता है, उसके बाद अपने आप खत्म हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब फॉल्स और पोडिया का मतलब फीट। फॉल्स फीट का डेवलपमेंट होता है सिर्फ फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। फॉल्स फीट का डेवलपमेंट होता है सिर्फ फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्यूडोपोडिया। ठीक है बेटा, अगर डायग्राम नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज कुछ जो ऐसे लोग होते हैं जो लिख नहीं पाते हैं या लिखना नहीं चाहते, वो स्क्रीनशॉट ले लें, उससे ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए। ठीक है, बाद में नोट्स बनाएंगे, मालूम है बाद में बनाएंगे तो नहीं। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो वीडियो लेक्चर को बार बार देखिए, आपको उसी वक्त में समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, नथिंग एल्स। एनसीईआरटी और ये वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी वीडियो लेक्चर, इसके अलावा आप कुछ मत करिए। आपको सारा कुछ मैक्सिमम जितना भी पूछ सकता है ओलंपियाड वगैरह में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एनटीएससी ओलंपियाड ये सब जो आता है आपका, अगर उन सब चीजों में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपका यहाँ पर से निकल करके आ जाएगा क्वेश्चन सारा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। ठीक है, अब जैसे स्यूडोपोडिया क्या है, तो साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ है, ये आपका ओलंपियाड और एनटीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म धक्का देता है, और धक्का देने के, जैसे ये हमारा हाथ है, ठीक है, अब मान लीजिए साइटोप्लाज्म धक्का देते थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ गया ऐसा, ठीक है, तो ये क्या हो, धक्का देगा तो आगे की ओर फिर अपने जगह पे आ जाएगा, फिर हो सकता है कि इधर धक्का दे तो इधर से निकल जाएगा, फिर इधर धक्का देगा इधर से निकल जाएगा, ऐसा कुछ होगा। समझ में आया? ओके, ठीक है, इस पर डायग्राम को आप लोग जल्दी से नोट करिए, 2 मिनट का टाइम। और ऐसे भी बच्चे जितना रिवीजन करिएगा उतना बेहतर होगा आपके लिए। कोई भी वीडियो लेक्चर जाता है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, उसके ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बायोलॉजी में आपको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में कीजिए। जैसे फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल सेक्शन होता है, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं, उसके ऊपर फोकस कीजिए। रिएक्शंस वगैरह का आपको बार बार रिवीजन करना है ऐसा। अभी जहां तक याद करने की बारी आएगी फिर मैं याद करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं। Now next is digestive system, human digestive system, human digestive system, human digestive system। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो पहले डायग्राम बनाएंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो एकदम बेसिक से चलो, कुछ भी चीज पढ़ना। सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे अब आप एक क्लासेस में हो या स्कूल में हो, पढ़ते होगे सब लोग, कोई ना कोई स्कूल में पढ़ते हैं आप लोग, कोई क्लासेस को में ज्वाइन करते हैं, तो वहां भी एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली सारा काम चलता है। कैसे चलता है जो मैं बता देता हूँ। स्कूल में जो ओवरऑल हेड होता है वो दैट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल होता है, फिर फैकल्टीज होते हैं, फैकल्टीज के बाद स्टूडेंट्स होते हैं, पेओन होता है, गार्डनर होता है, वॉचमैन होता है, ऐसा तमाम चीज पूरा सब मिल करके, ड्राइवर, बसेस, ऐसा मतलब ड्राइवर वगैरह ऐसा सब मिल करके काम करता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग का अलग अलग रोल है। जैसे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या होता है, पीटीआई टीचर होता है, वो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करता है, इधर से उधर आप घूम नहीं सकते हो, ये सब तमाम चीजों को वो सिखाते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या कहना है बच्चे, उसके ऊपर फोकस करो। मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई एक इंस्टीट्यूट, कोई एक संस्था या कहीं पर भी, घर का ही देख लो, घर में क्या होता है, दादाजी होते हैं, अगर नहीं है तो ओके, इट्स ओके, पापा है, तो दादाजी, दादाजी के बाद पापा, पिताजी आते हैं, पिताजी के बाद फिर तुम लोग आते हो, बच्चे लोग आते हो। तो क्या होता है, कोई भी डिसीजन दादाजी के साथ डिस्कस करते हैं, तो दादाजी अगर ऑर्डर दिए तो पिताजी करेंगे कि हाँ ठीक है, ऐसा मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो सब मिलकर के ऐसा डिस्कस करके करते हैं। एक फैमिली में ऐसा होता है। तो वो भी फैमिली क्या एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है
कि मान लीजिए कि कुछ गलती हो गई बच्चों से, तो उसको ऊपर बढ़, जैसे हम लोगों से कुछ गलती हो गई तो हमारे फादर माफ करेंगे, हम अगर फादर से माफ होता तो हमारे दादाजी माफ करेंगे। अब तुम लोग पूछे दादाजी से माफ गलती होगा तो गलती हो गया तो हो जाने, तो सिस्टम खराब हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि उसी तरह से अगर एक इंस्टीट्यूट में देखो, तो जैसे अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल हो, लक्ष्यम एकेडमी एक इंस्टीट्यूट है, ऑनरेबल डायरेक्टर सर होल एंड सोल, वो सब चीज का वो है। अगर आपको कहीं पर मान लीजिए तुमने फैकल्टीज को कुछ बोला कि सर हमें इस चीज पे क्वेश्चन पे समझ में नहीं आ रहा है, तो यू विल गो थ्रू द डायरेक्टर सर, जो मिस्टर कमलेश सिंह है, आप उनके पास जाइएगा, वो बोलिएगा कि सर हमें इनका ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, हमें वापस से करवा दें। तो वो जाएंगे उस टीचर के पास, सर इसको आपको दोबारा करवाना है, वो दोबारा करवाएंगे आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे ऊपर डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर के बाद फैकल्टीज हैं, फैकल्टीज के बाद स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के बाद वॉचमैन है, रिसेप्शनिस्ट है, ऐसा तमाम चीज मिला करके एक सिस्टम बना रहा है, दैट इज लक्ष्यम एकेडमी। उसी टाइप से सिस्टम का मतलब क्या हो रहा है वो लिख देता हूं मैं, तो आप लोगों को ज्यादा सही होगा। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, group of organs which perform a particular function, which perform a particular function. Group of organs which perform a particular function is known as system. अब जैसे देखो मान लेते हैं कि स्टमक, बक्कल कैविटी, टीथ, इंटेस्टाइन, लीवर, टीथ, इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सब तमाम ऐसे हैं, इंटेस्टाइन में भी दो, सब मिलकर के क्या कर रहा है, एक कॉमन काम कर रहा है, और वो काम है डाइजेशन, एज वेल एज एब्जॉर्प्शन, एज वेल एज, यानी कि न्यूट्रिशन का काम कर रहा है। ठीक है, ये न्यूट्रिशन का काम कर रहा है, न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा है। और न्यूट्रिशन में भी मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर में, कि डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है काफी लॉन्ग होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इतने तमाम ऑर्गन मिलकर के हेल्प किस चीज में कर रहा है भाई, तो डाइजेशन में कर रहा है। ठीक है, तो डाइजेशन में हेल्प, जैसे देखो लीवर भी डाइजेशन में हेल्प करता है, गॉल ब्लैडर भी करता है। लीवर कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है वो बताऊंगा मैं, आप जैसे जैसे आएगा। स्टमक कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है, उसके पास HCl होता है, वो ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। इंटेस्टाइन में भी कुछ कुछ एंजाइम्स होते हैं, तमाम जगहों से एंजाइम आता है। एंजाइम एक केमिकल सब्सटेंस है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद फिर ऐसा काम करता है। ठीक है, तो अभी ध्यान देना, अब कोई भी काम देखो, जैसे रेस्पिरेशन में लेते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखते हैं, राइट। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, नॉस्ट्रिल, नोज हो गया, नोज के बाद फिर आपका ट्रैकिया, लंग्स, एल्वियोलाई, ऐसा तमाम चीज, इतने सारे चीज मिलकर के एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, जो भी कुछ है सब मिलकर के सर्कुलेशन का काम करता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सब मिलकर के नर्वस सिस्टम का काम करते हैं। टेस्टिस, ओवरी, ये सब आपका है, टेस्टिस, ओवरी, वास डिफेंसिया, ये सब तमाम पेनिस वगैरह सब मिला करके वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी आपको क्या है, एक रिप्रोडक्शन का काम होना, चाहे नर्वस का काम होना, चाहे डाइजेशन का काम होना, बहुत सारे ऑर्गन आपस में इकट्ठा, कोई एक ऑर्गन मिल करके ये पूरा काम नहीं कर सकता है। अगर आपके पास सिर्फ स्टमक है तो क्या डाइजेशन पूरा हो जाएगा, क्या नहीं होगा। क्या आपका एब्जॉर्प्शन पूरा हो जाएगा, क्या नहीं होगा। क्या आपका जो लार्ज मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल में पूरी तरह से कन्वर्ट हो पाएगा, क्या, नो, नॉट एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए और भी ऑर्गन्स लगेंगे, इसके लिए और भी पार्ट्स रहेंगे, यानी कि कुछ भी और सिस्टम्स के पार्ट लगेंगे यहाँ पर, यही चीज है आपका। ठीक है, तो इस बात को समझिए। एक छोटा सा बात आपको बताएं कि सिस्टम का मतलब क्या होता है, वो आप शायद से नहीं जानते होंगे, सिर्फ लिख देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो वैसे तमाम बच्चे, में क्या बोल रहा हूं आपको, अगर आपको NTSC, ओलंपियाड, किसी चीज की भी तैयारी करनी है बायोलॉजी को लेकर के,
तो आप पूरा लेक्चर देखिए, लेक्चर से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप एक साथ साथ नोट्स बनाते चलिए कि हाँ यहाँ पर से ऐसा हो रहा है, जैसे मैंने तो यहाँ पर लिख दिया आपको कि सर, तो आप भी इस सब चीज को लिख करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। पहले डायग्राम बताएंगे। देखो मेरा बोर्ड छोटा है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा छोटा डायग्राम बनेगा। अगर दिक्कत होगा तो आराम से फोकस करिएगा, जूम करके देख लीजिएगा। ऐसा, ठीक है। दिस वन इज, ये आपका माउथ है, दिस वन इज बक्कल कैविटी, दिस वन इज ईसोफेगस, दिस वन इज स्टमक, ये आपका पैंक्रियाज है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसको कि ड्यूडेनम बोलते हैं। ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम, इलियम एंड जेजुनम। ये ओवरऑल ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम तीनों एक साथ मिलकर के स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये देखो यहां पर ऐसा होता है, ये थोड़ा सा ऐसा स्वेलिंग टाइप से होता है। दिस वन इज नोन एज सिक्कम, ठीक है। ये जो स्वेलो किया हुआ है ना, थोड़ा सा फूला हुआ टाइप का है, दिस इज नोन एज सिक्कम। और ये सब पूरा यहां से यहां तक, यहां से लेकर के यहां से देख यहां तक पूरा ऐसा ऐसा ऐसा, दिस इज नोन एज कोलोन। और ये लास्ट में रेक्टम, सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। अब ध्यान देना, अब जैसे ही आपको आएगा ना क्वेश्चन कभी कभी, तो देखो ऊपर की ओर जा रहा है ना ये, तो असेंडिंग कोलोन, नीचे की ओर आ रहा है ना ये, तो डिसेंडिंग कोलोन। एरो दे देते हैं हम, तो एरो से समझ में आ जाएगा। ये देखो असेंडिंग कोलोन, और ये नीचे की ओर आ रहा है डिसेंडिंग कोलोन, और आगे ऐसा बराबर ट्रांसवर्स हो रहा है, तो ट्रांसवर्स कोलोन। तो कोलोन को भी 3 सेक्शन में बांट दिया गया, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्स। वापिस से असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग, बात एक ही है, ठीक है। अब यहां से देख लो क्या हो रहा है बेटा, कि रेक्टम, सिक्कम एंड कोलोन ऑल टुगेदर नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, इसको क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। रेक्टम, सिक्कम, कोलोन टुगेदर कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस, स्टमक, इस सब का सब पार्ट है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें भी देख लो क्या होता है बेटा, कि इसके साइड में पैंक्रियाज देखे यहाँ पे, तो देखो इस बकल कैविटी में भी क्या होता है, इस बकल कैविटी में आपको मिलेगा टीथ के बारे में पढ़ना,
आपको मिलेगा टंग के बारे में पढ़ना, आपको मिलेगा सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ने का, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ने का, आपको फिर से क्या मिलेगा, ये पैलेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट, ऐसा। तो ऐसे तमाम चीज मिलकर के तब बकल कैविटी के अंदर एसेसरी ये सब सारे चीज है। स्टमक के पीछे भी देखो तो इस टाइप से ऐसा लगा हुआ रहता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए लीवर, इसको क्या बोलते हैं, लीवर। स्टमक के पीछे क्या है, लीवर है। तो ये लीवर है, टिथ है, टंग है, ये सब एसेसरी ग्लैंड्स हैं। दीज आर एसेसरी ग्लैंड्स, जो कि हेल्प क्या चीज में करता है, हेल्प करता है किस चीज में, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है। तो अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम टुगेदर, बस एक लास्ट नहीं है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज इक्वल टू, ये जो पाइप है, ये जो पाइप है जो कि बकल कैविटी से शुरू हुआ है और यहां एनस तक गया है, एनल ओपनिंग तक गया, बक्कल कैविटी से एनल ओपनिंग तक पाइप गया। देखो यहां से ऐसा निकला, ऐसा कहीं कहीं पर वो पाइप ब्रॉड है, कहीं पे थिन है, ऐसा तमाम पाइप, एक क्लोज पाइप गया है। दिस क्लोज पाइप इज नोन एज एलिमेंटरी कैनाल। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंटरी कैनाल। ध्यान देना, डाइजेस्टिव सिस्टम इज इक्वल टू एलिमेंटरी कैनाल, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंटरी कैनाल। और एलिमेंटरी कैनाल के साथ साथ क्या मिलने वाला है हमको, एलिमेंटरी कैनाल के साथ साथ आपको एसेसरी ग्लैंड भी मिलना है। क्या मिलना है आपको, एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड का मतलब क्या, यही सब आ गया, जैसे सैलिवरी ग्लैंड है, आपका पैंक्रियाज है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, दीज आर द एसेसरी ग्लैंड। तो एलिमेंटरी कैनाल प्लस एसेसरी ग्लैंड इज इक्वल टू, इसको लीवर को मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, ये लिख दे, इज इक्वल टू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज इक्वल टू एलिमेंटरी कैनाल एंड एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट ऐसा नहीं होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जब तक एसेसरी ग्लैंड नहीं होंगे तब तक कंप्लीट नहीं होगा बच्चे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है, तो द एलिमेंटरी कैनाल इज द क्लोज पाइप लाइक स्ट्रक्चर, स्टार्ट्स फ्रॉम बकल कैविटी एंड एंड्स अप टू एनल ओपनिंग। Starts from buccal cavity and ends up to anal opening is known as elementary canal। आप नोट डाउन कर सकते हैं, elementary canal का मतलब क्या, it is the closed pipe like structure starts from buccal cavity and ends up to anal opening is known as elementary canal, ठीक है। अब accessory gland क्या है, जो उसको सपोर्ट करता हो, मतलब सपोर्टिव ग्लैंड इसको कह सकते हैं, हेल्प करता हो, केमिकल सब्सटेंस रिलीज करने में हेल्प करता हो, दिस इज कॉल्ड एज एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। तो एसेसरी ग्लैंड वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल एक पाथ देगा, एक रास्ता देगा जिसके थ्रू होकर के फूड गुजरेगा। अब जैसे देखो ना बेटा, मान लेते हैं कि आप लोग कहीं पर बिहार शरीफ में जाते हो, कि हॉस्पिटल मोड़ से आप लोग जाते हो उधर भरावपर की तरफ जाते हो, और वो एक रास्ते में आपको बीच बीच में कहीं पर से आपको आपके ऊपर पानी गिरा, कोई फेंक दिया, कहीं आपके ऊपर में कोई ये फेंक दिया, क्या कहते हैं, कलर विलर फेंक दिया, ऐसा करके कोई आपको क्या हुआ, वो शुगर का सोल्यूशन फेंक दिया आपके ऊपर। तो आप क्या देख रहे हैं, वो एक पाथ है जिसमें से अलग अलग टाइप से आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो कुछ घर से आपके पास में वाटर फेंक दिया, कुछ घर से आपके ऊपर में ये कलर फेंक दिया, कुछ घर से आपको शुगर सोल्यूशन फेंक दिया, ऐसा तमाम चीज। तो मतलब क्या है, उसी टाइप से ये रास्ता से होकर के फूड गुजरेगा और साइड साइड से कभी लीवर दे देगा, कभी सैलिवरी ग्लैंड दे देगा, कभी पैनक्रियाज दे देगा। ये सब मिलकर के अपना अपना एक्सक्रीशन उसके ऊपर, मतलब सिक्रीशन नॉट एक्सक्रीशन, सिक्रीशन अपना अपना वहां पर निकाल करके देगा ताकि डाइजेशन हो सके, ठीक है बेटा। वापिस से आप देख लेना, एलिमेंट्री कैनाल किसको कहते हैं और एसेसरी ग्लैंड किसको कहते हैं, क्लियर होगा। अगर आप बार बार उसको नहीं क्लियर है तो वापिस से आप सुन करके देखिए वीडियो लेक्चर, आपके पास में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, मैं आपको पहले भी बताया हूं, हर बार ये बोलता हूं कि आपका लक्ष्यम एकेडमी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर में जाइए, क्वेश्चंस वगैरह डालिए, आपको तुरंत भर में या विद इन 1 आवर में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपके जितने भी दोस्त हैं कहीं से भी, कोई भी स्कूल के हो, किसी भी जगह के हो, डजेंट मैटर, गांव में हो, कहीं पर भी हो, आप शेयर कर सकते हैं उनको ये सारा वीडियो लेक्चर, ताकि वो भी उसके साथ बेनिफिट उठाए। अभी क्या हो रहा है बेटा, लॉकडाउन में आपको घर बैठे ये सब सारा चीज मिल रहा है, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू।
एंड आप लोग सभी को सबको धन्यवाद देना चाहिए इस बात को लेकर के कि कैसे हमारे डायरेक्टर सर ऑनरेबल श्री कमलेश सिंह सर ने ये मुहिम चलाया है कि हम लोग ऑनलाइन स्टडी ही देंगे। तो लक्ष्यम एकेडमी का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए और प्लस साथ में इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे देखो जो चीजें हैं बेटा कहीं पर भी आपको 10 तरह का आपके पास और भी लेक्चर्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बायोलॉजी का लेक्चर इधर से जो आ रहा है उसका क्या लेवल है और उसका क्या लेवल है, कौन सा एकदम से छोटी छोटी चीजों को बताता है, बारीक बारीक चीजों को बताता है। ठीक है, तो लक्ष्यम एकेडमी में जो फैकल्टीज है काफी अच्छे ग्रुप्स उनके पास में है। जैसे कुछ लोग एक्स एलिन फैकल्टी हैं कोटा के, कुछ इधर से आकाश वगैरह के हैं, किन्हीं ने किसी दूसरे जगह पे भी पढ़ाया है। तो आप प्लीज सजेस्ट करिए अपने दोस्तों को। मैक्सिमम जो स्कूल में आप लोग हैं तो आप लोगों का दोस्त वगैरह का तो ग्रुप होता ही होगा ना, तो सीधा ग्रुप में डाल दीजिए कि लो भाई इस वीडियो लेक्चर को देखो कितना छोटा छोटा चीज को क्लियरली बताया गया है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग वापस से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे जहां पर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे डायजेशन हो रहा है। पहले अपन लोग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसको क्या कहते हैं, जैसे ईसोफेगस में क्या हो रहा है, इसके अंदर में क्या हो रहा है। देन आफ्टर हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ग्लैंड्स के बारे में, तो अगला जो लेक्चर होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग फोकस करिए। नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा, उससे आपका बोर्ड का क्वेश्चन आएगा एक। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।